नमस्कार, होम साइंस टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, क्लास 10th की गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 8 बचत के बारे में, जिसके मुख्य बिंदु हैं बचत का अर्थ एवं परिभाषा, बचत के उद्देश्य, बचत के महत्व, बचत के प्रकार, संचय एवं बचत में अंतर। एक कुशल गृहिणी के लिए जितना कि वर्तमान स्थिति को सुरक्षित रखना और व्यवस्थित करना आवश्यक है, उतना ही भविष्य को भी सुरक्षित रखना आवश्यक है। इसके लिए वह बचत का प्रावधान करती है और बचत करने से भविष्य में आने वाली आवश्यकताओं के लिए चिंतित नहीं रहना पड़ता है और भविष्य सुरक्षित रहता है। आइए चलिए जान लेते हैं बचत का अर्थ। आय में से अपनी आवश्यकता को व्यय करने के पश्चात जो धनराशि शेष बचती है वह बचत कहलाती है। आपकी जितनी कुल आय है उसमें से कुल व्यय खर्च करने के बाद, कुल व्यय निकाल देने के बाद जो शेष धनराशि होती है वह बचत कहलाती है। इस संबंध में कई परिभाषा दी गई हैं, जिसमें है कोन्स के अनुसार वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर अधिक को बचत कहा जाता है। अर्थात जो उपभोग व्यय है, जितना आपका कुल व्यय है उस पर आय अधिक होती है तो उसको बचत कहते हैं। कहने का मतलब आपकी आय अधिक हो और बचत व्यय कम हो तो जो शेष धनराशि बचेगी वह बचत कहलाएगी। देशपांडे के अनुसार बचत मनुष्य की आय का वह भाग है जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति में उपभोग नहीं किया जाता है, बल्कि भविष्य के उपभोग के लिए समझ बूझकर अलग उत्पादन रूप में रखा जाता है और संपत्ति को पूंजी का स्वरूप दिया जाता है। इनके अनुसार बचत आय का एक वह हिस्सा है जो कि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसका प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि भविष्य में उसका प्रयोग करने के लिए सोच समझकर अलग रख दिया जाता है और जिसको संपत्ति के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। बचत के उद्देश्य। भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। भविष्य की आवश्यकताएं जैसे कि बच्चों का विवाह, उच्च शिक्षा या मकान बनवाने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, तो इसलिए भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बचत करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अगला है शारीरिक असमर्थता में सहायता के लिए। यदि किसी कारणवश व्यक्ति का शरीर जब कार्य करने योग्य नहीं रह जाता है अथवा किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तब यह बचत ही आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। अतः शारीरिक असमर्थता में सहायता करने के उद्देश्य से भी बचत करना आवश्यक है। अगला बिंदु है नौकरी में अवकाश प्राप्त करने पर। बचत का एक प्रमुख उद्देश्य नौकरी से अवकाश प्राप्त होने पर या अथवा रिटायर होने पर सुरक्षा प्रदान करना भी है, या फिर आकस्मिक रूप से नौकरी किसी कारणवश छूट जाए तो उस समय भी जीविका चलाने के लिए बचत का धन प्रयोग होता है और व्यक्ति को आर्थिक संरक्षण प्रदान करता है। अगला उद्देश्य है वृद्धावस्था में आर्थिक संरक्षण प्राप्त करने के लिए। वृद्धावस्था में जब व्यक्ति की क्रियाशीलता कम हो जाती है अथवा कार्य करने योग्य नहीं रह जाता है, तो धनोपार्जन करने में जब वो असमर्थ हो जाता है, तब व्यक्ति की जो अवशेष धनराशि होती है अर्थात बचत होती है, उसी के सहारे वह अपना जीवन व्यतीत करता है। अगला उद्देश्य धनोपार्जन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर। व्यक्ति का जीवन अनिश्चित होता है, कब कौन सी दुर्घटना हो जाए नहीं पता रहता, तो धनोपार्जन करने वाले व्यक्ति की यदि अचानक मृत्यु हो जाए तो उस समय परिवार पर अनेक विपत्तियां आ जाती हैं। परिवार को अपना जीविका चलाने में दिक्कत होती है, तो उस समय यह बचत का धन ही परिवार को अपनी जीविका चलाने के लिए सहयोग प्रदान करता है। अगला उद्देश्य है अकारण आय बंद हो जाने पर। गैर सरकारी संस्थानों में कार्यरत व्यक्तियों की नौकरी की सुरक्षा बहुत कम होती है। कारखानों में मंदी आ जाने पर अथवा व्यापार में घाटा हो जाने पर इन व्यक्तियों को निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार जो मौसमी रोजगार होते हैं उसमें भी व्यक्ति बाकी के 6 महीने बेरोजगार रहता है, जिससे उनकी नियमित आय के स्रोत बंद हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में बचत की गई धनराशि ही सहायक होती है। बचत का महत्व। पारिवारिक आय कम होने पर सहायक। किसी कारणवश अगर परिवार की आय में कमी हो जाती है, जैसे नौकरी छूट जाने पर, व्यापार में घाटा आ जाने पर या रोगग्रस्त होने पर, ऐसी परिस्थिति में परिवार को अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए बचत की सहायता लेनी पड़ती है। इस प्रकार पारिवारिक आय कम होने पर बचत ही एकमात्र साधन होता है। अगला है शारीरिक असमर्थता से सुरक्षित रखने में सहायक।
कभी कभी अचानक दुर्घटनाग्रस्त होने पर या कोई गंभीर बीमारी होने पर या वृद्धावस्था में जब व्यक्ति असहाय हो जाता है और धनोपार्जन नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति द्वारा की गई बचत ही आर्थिक संकट संकट के समय सहायक होती है। तो इसलिए उस समय बचत का महत्व बढ़ जाता है। भावी व्ययों में वृद्धि की पूर्ति में सहायक। कभी कभी सीमित आय में सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना संभव नहीं हो पाता है। आय की अपेक्षा व्यय अधिक करना पड़ता है। जैसे बच्चों की उच्च शिक्षा में, रोग की स्थिति में, विवाह आदि में व्यय अधिक होता है। तो ऐसी स्थिति में बचत ही महत्वपूर्ण साधन सिद्ध होती है। अगला महत्व है आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने में सहायक। आवास व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है और सामाजिक दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आवास बनाने में अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है, एक बहुत मोटी रकम की आवश्यकता होती है, किंतु इतनी बड़ी धनराशि एक साथ उपलब्ध कराना आसान नहीं होता है। इसलिए थोड़े थोड़ा प्रतिमाह नियमित बचत करके ही आवास की सुविधा को प्राप्त किया जा सकता है। अगला महत्व है अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायक। बचत के माध्यम से ही नए उपकरण और साधन जैसे कि कार, टीवी, फ्रिज आदि खरीदे जा सकते हैं, जिससे परिवार के स्तर को उच्च स्तरीय और आरामदायक बनाया जा सकता है। अतः अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने में बचत का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगला है राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में सहायक। बचत देश की प्रगति और समृद्धि को भी प्रभावित करती है। पारिवारिक बचत को राष्ट्रीय विनियोग संस्थाओं जैसे कि बैंकों, डाकघरों आदि में जमा करने पर और बचत योजनाओं आदि में लगाने पर सरकार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, जिससे राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में सहायता मिलती है। अगला बिंदु है अवकाश काल के सदुपयोग में सहायक। प्रत्येक परिवार अपने अवकाश काल यानी खाली समय को आनंद पूर्वक बिताना चाहता है, परिवार के मनोरंजन के साधनों का प्रयोग करना चाहता है या फिर तीर्थ स्थानों या पर्यटक स्थलों पर घूमने जाना चाहता है। इसके लिए उसे बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, अतिरिक्त बचत की आवश्यकता होती है। तब इस उद्देश्य की पूर्ति बचत के द्वारा संभव हो पाती है। अगला बिंदु है सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने में सहायक। कई बार व्यक्ति को समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति बचत द्वारा की जा सकती है। अंतिम बिंदु है धनोपार्जन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर सहायक। किसी परिवार के यदि धन कमाने वाले मुख्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है अचानक से, तो उस परिवार को धन के अभाव का सामना करना पड़ता है। तब ऐसी परिस्थिति में अतिरिक्त बचत ही सदस्यों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है। तब बचत का महत्व और बढ़ जाता है। इस प्रकार बचत का महत्व निम्न कारणों से बढ़ जाता है। पारिवारिक आय कम होने पर सहायक होती है, शारीरिक असमर्थता से सुरक्षित रखने में सहायक होती है, भावी व्ययों में वृद्धि की पूर्ति में सहायक है, आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने में सहायक है, अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायक है, राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में सहायक है, अवकाश काल के सदुपयोग में सहायक है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने में सहायक है और धनोपार्जन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर परिवार की जीविका चलाने में सहायक है। बचत के प्रकार। बचत दो प्रकार की होती है, एक ऐच्छिक बचत और अनिवार्य बचत। ऐच्छिक बचत वह बचत होती है जो परिवार बिना किसी दबाव के अपनी इच्छा अनुसार करता है। उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है, वह अपनी इच्छा अनुसार जितनी बचत करनी होती है उतनी बचत वह करता है, चाहे वह 10% हो, चाहे 20% हो, चाहे 50% हो। और अनिवार्य बचत वह बचत होती है जो किसी दबाव में आकर करनी ज़रूरी होती है, दबाव में आकर करना आवश्यक होती है। जैसे सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों पर अनिवार्य बचत योजना लागू होती है। उनकी सैलरी में से पहले से बचत के रूप में एक हिस्सा काट लिया जाता है और तत्पश्चात जो शेष बचती है वह सैलरी के रूप में उनको दी जाती है। जैसे उनकी सैलरी में से जीपीएफ फंड कटता है, एनपीएस फंड टीचर्स की 10% पेंशन के रूप में पहले ही काट के तब सैलरी दी जाती है। संचय और बचत में अंतर। आमतौर पर लोग संचय और बचत को एक ही समझ लेते हैं, जबकि संचय और बचत में पर्याप्त अंतर होता है। संचय जो धन जमीन में गाड़कर, आभूषण बनाकर अथवा संदूक में बंद करके रखा जाता है और जिस धनराशि में समय के साथ कोई वृद्धि नहीं होती है, उसे संचय कहते हैं। अर्थात ऐसा धन जिसको संचित करके रखा जाए, जिसमें कोई वृद्धि नहीं होती है, चाहे उसको जमीन में गाड़कर संचित करें या आभूषण बनाकर करें या संदूक में बंद करके रख दें, किंतु उसमें कोई भी समय के साथ वृद्धि ना हो, तो ऐसा धन संचय कहलाता है। वहीं बचत वह धनराशि
जो अपनी भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बचाकर रखी जाती है और उसे उत्पादन कार्य में लगाया जा सके, जिसमें एक निश्चित समय के पश्चात वृद्धि होती रहे और बढ़े हुए धन के रूप में प्राप्त हो सके, उसे बचत कहते हैं। अर्थात बचत वह धनराशि होती है जिसको भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाता है और इस धनराशि को उत्पादन कार्यों में भी लगाया जा सकता है और उसमें वृद्धि भी होती रहती है। जब हम उस धनराशि को उत्पादन कार्य में लगाएंगे या ब्याज के रूप में वो बढ़ा हुआ धन प्राप्त हो, या फिर अगर आप उस बचत को आप किसी उद्योग में लगा रहे हैं तो वहाँ से धन में वृद्धि होती रहे, तो इस धन को बचत कहते हैं। अब समय है आज के अभ्यास कार्य प्रश्न का। आज का प्रश्न है, पारिवारिक बचत से क्या तात्पर्य है, बचत का क्या महत्व है। दूसरा प्रश्न है, बचत से क्या लाभ होते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा पारिवारिक बचत का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, महत्व, प्रकार और संचय तथा बचत में अंतर को। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे पारिवारिक बचत के साधन के बारे में। तो तब तक के लिए नमस्कार। आज का कमेंट बॉक्स प्रश्न है, आय में से व्यय घटा देने पर जो धनराशि शेष बचती है उसे क्या कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बार बार देखिएगा और अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और लगातार वीडियो पाने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रा शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और उनकी भी पढ़ाई हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।